हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, संभावित है कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की या मनाने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिसको जवाब आता जाए वो लोग कमेंट करते जाएं, जिनको नहीं आता है वो लोग यहाँ पर सुनते जाएं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सितंबर 2020 को यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में यहाँ पर मनाने की या बनाने की घोषणा आपका किया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है, याद रखिए मिशन कर्मयोगी का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सिविल सेवकों से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिया है। तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में जो आपकी आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी मिली है वो आपकी मिली है 5 भाषाओं को। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 5 भाषाओं को मंजूरी मिली है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो याद रखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके जो आपका चौथा संस्करण होना है, इसकी जो आपकी मेजबानी करेगा वो आपका कौन सा राज्य। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सी हो जाएगा, आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किन्हें या किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि यहाँ पर लालजी टंडन की मृत्यु हो गई है और इनके बाद इनका कार्यभार जो सौंपा गया है ये सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अर्थात ये आपके कार्यभार के रूप में है क्योंकि ये यूपी की भी है और आपके एमपी की भी, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिए ये भी एक रैंकिंग है, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग, और इसमें से प्रथम स्थान मिला है, ये मिला है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके बीजापुर को, ठीक है, किसे, तो बीजापुर को, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए 8 का जवाब, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, जेन कैटेक्स को, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जेन कैटेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कह रहा आपसे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति मंजूरी प्रदान की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में देखते हैं, पहला पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, बिल्कुल राइट बात है। और अगला है कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि कस्तूरी रंगन समिति के माध्यम से आपकी नई शिक्षा नीति लागू की गई, ये मतलब कि आपकी मंजूरी मिली है, ठीक है। और अगला है कि स्कूलों में 10+2 के स्थान पर अब आपको कैसी शिक्षा मिलेगी, 5-3-3-4 के आपके फॉर्मेट में आपको अपनाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। कह रहा है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, वहाँ पर आपका 6% आपका खर्च करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आईएमपी पॉइंट है, ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपका है, नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में यहाँ पर कह सकते हैं पुनर्वास किया जाएगा, और भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 11 का जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आपके उर्जित पटेल हैं आपके इस पुस्तक के लेखक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कर आपसे चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह जो आपका था, यहीं से आपकी रेलवे परियोजना भी है। तो यहाँ पर आपका 12 में यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। बिल्कुल सही है। अगला है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। तीसरा है कि इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी, ये भी बात सही है। अर्थात कि चाबहार रेलवे परियोजना के अंतर्गत तीनों ही पॉइंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आजाद पट्टन और कोहाला जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? ठीक है, ये आपकी जल विद्युत परियोजना है जो कि आजाद पट्टन और आपके कोहाला जल विद्युत है। और इनमें से देखा जाए तो आपका 13 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चीन और पाकिस्तान के मध्य आपके समझौता हुआ है जो कि जल विद्युत परियोजना आपका है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये शामिल किया है, आपके नामित किया है अर्चना सोरेंस को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अर्चना सोरेंस को यहाँ पर कह सकते हैं नए सलाहकार के रूप में भारतीयों के इनको नामित किया है, अर्चना सोरेंस को। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत ने साकेतगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? कौन सा अभ्यारण्य? तो आपका सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये अभ्यारण्य जो स्थित है आपके ऑप्शन बी भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें से सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह किस देश में है? काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। और याद रखिए ये जो आपका संग्रहालय है ऑप्शन राइट आपका 16 का हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपके तुर्की में। ठीक है, तो आपका ये काफ़ी चर्चा में रहा है हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया है और कहाँ पर आपके तुर्की में है। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं मोदी। ठीक है, मोदी योजना की शुरुआत की गई है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, और ये जो आपकी शुरुआत की गई है कहाँ पर? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपके लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में आपकी की गई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? चलिए 2022 की बात कर रहा है और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपके इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी से हो जाएगा इंग्लैंड में। और अगला प्रश्न आपका है कि वरुण सैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? ठीक है, कौन सा है? वरुण। रट लीजिए, ये जो आपका सैन्य अभ्यास है यह हमेशा आपके किसके साथ? तो भारत और फ्रांस के साथ वरुण सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? याद रखिए 55वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये जो आपका सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके अक्कीतम अच्युतन को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अक्कीतम अच्युतन को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, देखिए दिल्ली में स्थित जो आपका है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है कितना डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं 22 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, अदर सभी आपके कह सकते हैं जो रैंकिंग होती है उनमें सबसे अच्छी रैंकिंग कह सकते हैं इसी में आपकी भारत की है। ठीक है, मतलब लगातार देखा जाए तो काफ़ी परिवर्तन कर रहा है बिजनेस के मामले में। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस ने मतलब भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी आपके होने हैं राफेल विमान, तो 36 होने हैं, जिसमें से आपके कुछ आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपकी निर्माता कंपनी है वो आपकी कौन? तो जवाब होगा सी आपका हो जाएगा डसाल्ट। ठीक है, डसाल्ट आपकी निर्माता कंपनी है जो कि आपके राफेल विमान आपकी बनाएगी। ठीक है, इसमें से 36 राफेल आपके भारत को यहाँ पर फ्रांस देगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी आप देखे थे कि यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं देखा गया था कि यहाँ पर सोना ही सोना आपका निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर कह सकते हैं अयस्क के साथ सोना था, जिसमें से कुछ बहुत ही सोना उसमें से निकलना था। तो यहाँ पर याद रखिए सोनभद्र आपके कहाँ पर है? तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डी नंबर। और अगला प्रश्न आपका है स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम की भारत में भी लागू किया गया है। यहाँ पर स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है, ये स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट यहाँ पर 26 का हो जाएगा आपका बी, आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका संचालित। ठीक है, ये कार्यक्रम है स्टार्स। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? 108वां विज्ञान कांग्रेस राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके पुणे में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? याद रखिए इंटरनेट सेवा है ये आपके व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार कह सकते हैं माना गया है, और ये आपके किसके हैं? तो राइट आंसर आपका 28 का हो जाएगा ये नंबर, आर्टिकल 19, जिसमें से स्वतंत्रता शब्द आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है। ठीक है, स्वतंत्रता शब्द आपको किस में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में? 19 में है, उसी में इंटरनेट सेवा को भी मौलिक अधिकार माना गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? असीम पोर्टल, और ये जारी किया गया है आपके ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चर्चा में रहे आई एम विजयन का संबंध किस खेल से है? आई एम विजयन इनका संबंध है आपके फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो याद रखिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो आपका यहाँ पर मनाते हैं जल दिवस। ठीक है, जल दिवस मनाते हैं, और इसका जो थीम रहा है वो रहा है आपका कौन सा? सी जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपकी छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है वो आपकी की जा रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000वां दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? मतलब 1000 दिन में। ठीक है, 1000 दिन में होगा, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप को यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा किया है।
और यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर BSNL ने आपके अंडमान निकोबार में भारत से यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, अर्थात कि अब BSNL की जो आपकी संचार सेवा है वो आपके अंडमान निकोबार में भी आपकी संचालित हो चुकी है और नेक्स्ट टारगेट है आपके लक्षद्वीप का। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया, ये किया गया है आपके ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? याद रखिए, वहां पर आपका तेल रिसाव हो गया है जिससे पर्यावरण में समस्या आई है, जिसके कारण वहां पर पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। और ये जो आपका देश है, देश का नाम है आपका सी, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, इकोनॉमिक से, वो आपके मॉरिशस के साथ होता है। भारत में मैक्सिमम पैसा जो आपका लगा है वो आपके मॉरिशस का लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 36 नंबर में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना है, तो बिल्कुल बात सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका कह सकते हैं सही है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। तो याद रखिएगा कि ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड इसमें से सही हो गए हैं। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है आपसे कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये पॉइंट आपका गलत है, सिर्फ 2 ही पॉइंट आपके सही हैं, अर्थात फर्स्ट और सेकंड, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नियुक्त किया गया है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? देखो 600 विकेट, और ये आपके जो बने हैं ये बने आपकी जेम्स एंडरसन। ठीक है, 38 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज आपके बन चुके हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य ने प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, देख लीजिए, मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज, ये आपके हैं 3 चीज़, और GI टैग प्रदान किया गया है आपके किसके द्वारा? मतलब कौन से राज्य? तो आपके गोवा राज्य के हैं तीनों चीज, इनको GI टैग प्रदान किया गया है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है, ये आपके किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिए, ये आपके पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से है, और ये आपका किया गया है ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम सरकार ने यहाँ पर कह सकते हैं, जो कि केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, और आपके मिजोरम में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से है। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नुआखाई फसल उत्सव, और इसका आयोजन किया गया आपके उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा में। और अगला प्रश्न आपका है कि केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया है? याद रखिएगा, काफी IMP क्वेश्चन आपका है, समुद्री एम्बुलेंस सेवा, और जिसका नाम है, नाम क्या है? तो आपका प्रतीक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है कब? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर याद रखिए, मरियप्पन, ठीक है, इनको भी दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है। यहाँ पर याद रखिए, जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन राइट आपका 44 को हो जाएगा कौन सा? आपका डी नंबर, जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है।
अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या है और इसे दूर करना है और समझौता जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है। 45 क्वेश्चन राइट आपका सी हो जाएगा, इजराइल के साथ। ठीक है, इजराइल के साथ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक आपके कौन है। काफ़ी अच्छी आपकी ये बुक है, इसे रट लीजिएगा कि पुस्तक नाम है सियासत में सदस्यता और इसकी जो आपके लेखक हैं ये हैं आपके ऑप्शन ए हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। ठीक है, ये नंबर विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं किसका संबंध किससे है, यह आपको पूछा गया है और अगर आपने अर्जुन पुरस्कार पढ़े हैं तो आप आसानी से इसमें आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 47 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा आपका पॉइंट आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला पॉइंट है कि ईशांत शर्मा जो कि आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि दीप्ति शर्मा जो कि हॉकी दिया गया है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि दीप्ति शर्मा जो आपके संबंधित है आपकी क्रिकेट से हैं, इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। वहीं पर मनु भाकर शूटिंग से हैं और आपके यश जाधव आपके पैरा तैराकी हैं, तो इस प्रकार से कौन सा गलत, तो बी नंबर ये आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखिए बिहार में आपको एम्स बनने की मंजूरी मिली है और किस जिले में, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा दरभंगा जिले में। ठीक है, दरभंगा जिले में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिए ऊपर से द्वितीय, मतलब वही सी बात है कि पहले में आपका अमेरिका ही रहता है, दूसरे में आपका कौन सा है, तो आपका यहाँ पर भारत है जो कि सड़क मामले में। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा यहाँ पर स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्पैरो पोर्टल की शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कैसे शुरुआत की गई है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली के लिए आपका है कौन सा, तो स्पैरो आपका पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप डेली क्लास लेते रहिए। ठीक है, और जो हम वीडियो अपलोड करते रहे उनको आप देखते रहिए। ठीक है, समय तो आपका कम ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।